स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले बड़े पर्दे पर रिलीज हुई अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने धूम मचा दी है। कमाई के मामले में भी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। लंबे वीकेंड की वजह से भी इस फिल्म को काफी फायदा हो रहा है। दर्शक सिनेमा हॉल में तालियां पीट रहे हैं। भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर बनी इस फिल्म के 15 अगस्त से पहले रिलीज होने पर लोगों में इस फिल्म के प्रति जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। यह फिल्म गदर का रीमेक है और लोगों को सनी देओल का वो तारा सिंह वाला अवतार बहुत पसंद आ रहा है। सनी देओल लंबे अरसे से एक अदद हिट फिल्म की तलाश कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस फिल्म के आने से अभिनेता और सांसद सनी देओल फिर से चर्चा में आ गए हैं। चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि क्या सनी देओल को फिर से बीजेपी गुरदासपुर से टिकट देने वाली है। क्या गदर 2 उनके सियासी करियर को चमकाने में फिर से मददगार होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल पंजाब के जिस लोकसभा सीट गुरदासपुर से आते हैं, वहां के लोग उनसे नाराज बताए जाते हैं। उनके ऊपर अपने लोकसभा क्षेत्र में न जाने के आरोप तो अक्सर लगते रहते हैं। सनी देओल न केवल अपने लोकसभा क्षेत्र में कम जाते हैं, गुरदासपुर से दूर रह रहे हैं, बल्कि संसद से भी दूरी बनाए रखते हैं। संसद में भी उनकी मौजूदगी नाम मात्र ही रहती है। सनी देओल ने 2019 के लोकसभा चुनाव से अपना सियासी करियर शुरू किया। 23 अप्रैल 2019 को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया था। पार्टी में शामिल होने के बाद सनी देओल ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा था कि मेरा काम बोलेगा। वे गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। बीजेपी ने गुरदासपुर सीट से सनी देओल पर इसलिए दांव खेला था क्योंकि गदर जैसी फिल्म करने के बाद उनकी छवि एक राष्ट्रवादी हीरो की बनी, जो बीजेपी का कैंडिडेट बनने के लिए मुफीद रही। एक फिल्मी चेहरे ने बीजेपी को यहाँ सियासी फायदा पहुंचाया। लोगों को सनी देओल में एक हीरो, रियल हीरो नजर आया। सनी का स्टारडम और बीजेपी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा सफल रहा और सनी देओल यहाँ से चुनाव जीत गए। उन्होंने तब कांग्रेस में रहे सुनील जाखड़ को 84,000 वोटों से हराया। अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक रैली को संबोधित करते हुए तब सनी देओल ने लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहने का वादा किया। उन्होंने कहा, मैं राजनीति के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं देशभक्त हूँ। सनी देओल चुनकर संसद में भी आ गए, लेकिन कुछ ही समय बाद उन पर आरोप लगने लगे कि वे चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र को भूल गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी खबरों से भरी हुई है कि सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में नहीं जाने से वहां के लोगों में आक्रोश भरता जा रहा है। लोग गुस्से में हैं। कहीं कहीं तो देओल की गुमशुदगी के पोस्टर भी लगने लगे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही गुरदासपुर के लोगों ने पत्र लिखकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सनी देओल की सदस्यता भी रद्द करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया था कि गुरदासपुर की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें चुना था, लेकिन वो यहाँ की समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पाए, बल्कि वे तो अपने क्षेत्र में आते ही नहीं, इसलिए उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए। सनी देओल के क्षेत्र से लगातार गायब रहने और लोकसभा से भी नदारद रहने को अब विरोधी भी मुद्दा बनाने लगे हैं। उनके पिता धर्मेंद्र भी जब राजस्थान से बीकानेर से सांसद थे, तब भी उन पर भी ऐसे ही आरोप लगते थे। इतना ही नहीं, हाल में सनी देओल जब गदर 2 के प्रमोशन के दौरान बाघा अटारी बॉर्डर पर गए तो वे गुरदासपुर नहीं गए, जबकि बॉर्डर से गुरदासपुर की दूरी महज 30 से 35 किलोमीटर है। सनी देओल गदर 2 की एक्ट्रेस समीक्षा पटेल के साथ पंजाब के शहरों में अपनी फिल्म गदर 2 का ताबड़तोड़ प्रमोशन करते रहे, लेकिन गुरदासपुर वालों की शिकायत रही कि उनके क्षेत्र के सांसद अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गुरदासपुर ही नहीं आए, अपने लोगों से ही नहीं मिले। इसलिए युवाओं में अब गुस्सा भर गया है और उनकी फिल्म के बाइकआउट करने की भी कई खबरें आई हैं। सनी देओल ने जिस सुनील जाखड़ को 2019 के चुनाव में हराया था, वे अपने क्षेत्र के दिग्गज रहे और अब जाखड़ भी तो बीजेपी वाले हो गए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया है। ऐसे में सनी देओल के सामने ये बड़ा सवाल होगा कि 2024 में बीजेपी इस सीट से जाखड़ को उतारती है या गदर मचाने वाले सनी देओल को।
बहरहाल सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है, लेकिन देखना होगा कि अब गुरदासपुर की जनता से उन्हें कैसा रिस्पांस मिलता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।